दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका राम एजुकेशनल हब पर। आइए दोस्त, आज एक नई बुक की समरी करते हैं। पुस्तक का नाम है गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज। अब आपका हर गोल होगा पूरा। अपनी संभावना के दरवाजे खोलें, लक्ष्य निश्चित करें कि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अपना लक्ष्य कैसे पाएं, गोल बुक रिव्यू करेंगे। गोल्स इस बुक में लक्ष्य को बनाने व पाने के लिए असरदार प्रभावी सिस्टम को बताया गया है और इन तरीकों का उपयोग करके 10 लाख से अधिक लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्य को प्राप्त किया है। खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सीखिए। इस सिद्धांत कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी नेगेटिव भावना खत्म हो जाती है। क्या आप अपने हवा में महल बना लिया है तो ये अच्छी बात है। इसे वही होना चाहिए, बस आप मेहनत करके देखिए, उससे नीचे फाउंडेशन बना लें। इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं, जो कि सीईओ और चेयरमैन है। ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनीज के जो 1000 से ज्यादा कंपनियों के पर्सनली सलाहकार हैं। उन्होंने इस बुक को लिखा है। आखिर बात होती है कि गोल्स या लक्ष्य होते क्या हैं। गोल आपके जीवन के रास्तों को साइन बोर्ड है, सिग्नल है, लैंडमार्क है। ये दिशाएं हैं, आपके मस्तिष्क को मिलने वाले स्पष्ट संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है आप कहां जा रहे हैं, कहां तक पहुंचेंगे और कब तक पहुंचेंगे। गोल तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी लक्ष्य के भरोसे है। गोल्स में 4 बातें आपकी होनी चाहिए। आप जो गोल बना रहे हैं, जो लक्ष्य बना रहे हैं, स्पष्ट और लिखे हुए होने चाहिए। गोल नापने योग्य होना चाहिए। ऐसे गोल जो आसानी से और जल्दी से बताया जाने वाला होना चाहिए। गोल हासिल होने या ना होने पर पता चल जाना चाहिए। गोल्स बनाने से आपकी संभावना के बंद दरवाजे खुलते हैं। गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं, गोल्स जीवन को गति देते हैं। इससे भी बड़ी चीज, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं। अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं। यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। आपकी जिंदगी और समय बहुत ही अनमोल है, लेकिन ये दोनों उस समय ज्यादा बर्बाद होता है जब आपके पास लिखे हुए गोल नहीं होते हैं। आपने अभी तक अपनी संभावना के छोटे छोटे किनारों को ही हासिल किया है, पूरा समंदर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल होते हैं। तो फ्रेंड, इस समरी को आप ध्यान से सुनने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलिफिकेशन का नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको आपके पास आएगी। गोल्स की दिशा में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम यही है कि खुद को इस एहसास से अच्छी तरह भर लें कि आप क्या कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके पास ये सारी योग्यताएं मौजूद हैं जिससे आप कोई भी गोल हासिल करते हैं। एक बार ऊपर नीले आसमान की ओर देखें, वहां कोई सीमा नहीं है, बस वही नीला आसमान आपके भीतर भी तो है। गोल की तरफ बढ़ने का दूसरा कदम है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें। आपका लाइफ आपकी ही क्रिएशन है। इसे आपने ही बनाया है। जिन कामों को अभी तक आपने किए हैं, जिन कामों को आपने नहीं किए हैं,
आपने जो डिसीजन किए हैं, डिसीजन जो आपने नहीं लिए हैं, बस आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा है। इसमें दूसरा कोई भी शामिल नहीं है। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए आप लक्ष्यों की दिशा में नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको 4 निगेटिव काम इमीडिएटली छोड़ने होंगे जो दुश्मन बनकर आपकी जिम्मेदारियों के बीच खड़े हुए हैं। सबसे पहला, दूसरों को दोष को ढूंढना। नंबर 2, दूसरों की शिकायत करना। नंबर 3, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना। और नंबर 4, दूसरों के सामने खुद को हमेशा सही साबित करना। जैसे ही आप ये 4 काम छोड़ते हैं, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। नेचुरली आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नंबर 3 में बात करते हैं कि अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करें। गोल की तरफ बढ़ने का ये आपका तीसरा कदम है। अपनी लाइफ वैल्यू को समझना। आपकी लाइफ वैल्यू आपकी लाइफ के पर्सनालिटी का केंद्र है। आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी अंदरूनी बनावट कैसी, इसको पहचानने आप पता लगाइए। इसको आपसे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता है। इसको आप अपनी लाइफ की वैल्यू का एग्जाम 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहला, आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी दबावपूर्ण स्थिति में होते हैं, कभी प्रेशर में होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, जब लोग आपको देख रहे होते हैं। दूसरा, आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा होता है। यानी आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, आप इन्हीं दोनों बातों से आपके लाइफ वैल्यू तय होते हैं। आपकी पूरी पर्सनालिटी अपनी पूरे सर्कल के तरफ घूमती रहती है। लाइफ वैल्यू आपके विश्वास को प्रकट करती है। आपके विश्वास आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी अपेक्षाओं से आपका नजरिया बदलता है। नजरिए से दिखता है आपकी बाहरी काम और आपका बाहरी व्यवहार, आपका बाहरी संसार। निगेटिव लाइफ वैल्यू आपके व्यवहार को प्रकट करती है। पॉजिटिव लाइफ वैल्यू आपके सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करती है। उसके बाद नंबर 4 में बात करते हैं, अपने काम के आप विशेषज्ञ बन जाइए, स्पेशलिस्ट हो जाइए। गोल की दिशा में बढ़ने वाला है चौथा कदम है, आप अपने काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लीजिए। पहला, आप क्या काम करते हैं। दूसरा, आप उस काम को किस तरह से करते हैं। तीसरा, दूसरों के लिए आपका वो काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर तीसरी बात सबसे महत्व की होती है, जो ये साबित करती है कि आप किसी काम को कितनी विशेषता से करते हैं। किसी भी काम में विशेषता आपको तभी हासिल हो सकती है जब आप काम को पसंद करते हो। आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, आप उस काम का पता लगावें जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं, जिससे वक्त खाने पीने सोने की चिंता न सताती है। आप उसे ही करते रहते हैं, जिस काम को करने में आप अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आठ 34 नंबर 5, अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। नंबर 5 पे ब्रायन ऐसी बात करते हैं कि याद रखें, जहां सपने नहीं होते वहां लोग नष्ट हो जाया करते हैं। आप अपने सपनों की तस्वीर बनाइए। अपने गोल की तरफ बढ़ने का आपका ये 5वां कदम है। एक कागज में सबसे ऊपर लिखें, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको 5 साल आगे भविष्य के ऊपर लेके जाएं। अपने 5 साल के बाद आइडिया फ्यूचर की कल्पना करें, वहां पर पहुंच जाएं। आपको सब कुछ मिल चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी हैं।
आप वो सब कुछ बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी कल्पनाओं में उसे जीना शुरू करें, उसके भीतर जाएं, आइडियल लाइफ को भरपूर जिए, क्योंकि वो जीवन आपका ही है। उसके बाद उल्टी यात्रा करें, वापस अपने भविष्य से अपने वर्तमान तक लौटे। एक कागज में अपने 5 साल के भविष्य की 100 बातें लिखे, कम से कम 100, इससे कम नहीं। यही 100 बातें आपके 100 लक्ष्य हैं। आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपकी सेहत कैसी है, आपका आर्थिक स्तर कैसा है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप कितनी बचत कर रहे हैं, आप कितना निवेश कर रहे हैं, अपनी नेटवर्थ आपकी कितनी बन गई है। इसके बाद आपका अगला कदम है 100 गोल वाली इस लिस्ट में 10 मेन गोल अलग लिख ले। 10 मेन गोल है तो उसमें निकट भविष्य में पाना चाहते हैं। अब इन 10 की लिस्ट में से एक प्रमुख मेन गोल निकालें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी से आपके सब किसी पूरी लाइफ पर आपके असर पड़ने वाला है। यही आपके जीवन को प्रमुख लक्ष्य है। इसकी मदद से बाकी गोल आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसे लिखकर अपने पास रखें, फिर सुबह दोपहर रात हर वक्त सोचते रहें। सही संभव कामों की लिस्ट तैयार करें, लगने समय वाली और समर्पण की कीमत तैयार करें और फिर जुट जाएं। गोल आखिर लक्ष्य हासिल कैसे किए जाते हैं? इस बुक में गोल को हासिल करने के लिए तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस सभी तरीकों में 5 स्टेप में तैयार करके आपको बताया जा रहा है। स्टेप नंबर 1, पर डे आप अपने गोल को लिखें, उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं। रोज लिखने से तात्पर्य है कि आप अपने ब्रेन में जिस चीज की गहरी पिक्चर बनाते हैं वही चीजें आपके जीवन में अक्सर होने लगती हैं। आप एक अभ्यास डेली करें, एक नोटबुक में अपने गोल को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसे हर रोज अलग अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें। अपनी 3 बातों का विशेष ध्यान दें। आप जो भी लिखे हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा होना चाहिए, जैसे मैं कमा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करें, निगेटिव का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। जैसे बिल्कुल ये ना लिखें कि मैं कर्ज से मुक्त हूँ, बल्कि ये लिखें कि मैं पैसे बहुत कमा रहा हूँ। तीसरा, हमेशा पर्सनल लिखें, इसमें आप खुद को शामिल करें, जैसे मैं 5 कमरों के फ्लैट में रह रहा हूँ। आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करिए और यही जीवन का आपके निर्माण करें। फिर स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं, अपने विश्वासों को पहचानें और स्पष्ट करें। इस वक्त आप कहां हैं? आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बनाकर रखा, जिसकी वजह से आप सब कुछ नहीं कर पाए, जो आप कर सकते थे वो सब हासिल नहीं कर पाए, जो आप कर सकते थे उसे नहीं पहचाने आप जब आप ये जान चुके हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो आप ये भी समझ जाएं कि आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं। आप अपने लिए विश्वास तैयार करें, असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूं। मैं एवरेज नहीं हूं, मैं महान हूं। मुझे विश्वास है कि सफलता मेरे लिए निश्चित है। अपने आप को 5 साल बाद आइडियल लाइफ स्टाइल में जीते हुए देख लिया है। अब आप वर्तमान में हैं। आपकी आदतें, आपका पहनावा, आपकी कार्यशैली, यही सब होनी चाहिए। मैं आज से 5 साल बाद आपकी मानसिक तस्वीरों में है। ये भी पता लगाएं कि अतीत के कौन से निर्णय हैं जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप इन्हें छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में ऑथर बात करते हैं, योजना बना करके काम करें। योजना सही समय का मैनेजमेंट करें, अपनी प्रोग्रेस को नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय ही नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है उतने समय काम में लगाया जा सकता है। जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तब ढेर सारा समय उसे सोचने में बिता देते हैं। आप 1 मिनट काम के 10 मिनट बचा देते हैं।
इसे सीखा जा सकता है, इसे पूरी तरह माहिर बना जा सकता है। सोचने का नियम है कि जो सोचना है उसे कागज पर हमेशा सोचें, जबानी कभी भी ना सोचें। प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाएं, आपको क्या करना है, गोल को फिक्स करें। आप अपने हर रोज की जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाइए। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें, क्योंकि आपको टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं तब आपका सब्सक्राइब माइंड रात भर टू डू लिस्ट पर काम करता रहता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के लिए नए नए बेहतरीन विचार मिलते हैं। अपनी प्रोग्रेस का स्कोर बोर्ड तैयार करना है, उनके अनुसार कार्य करना है। आप इसके लिए आप 5 स्टेप वाले प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने किसी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें। नंबर 2, हर पार्ट को दिन के घंटों के बराबर ले आएं। गोल की उस पार्ट को पूरा करने का समय सीमा तय कर लें। गोल की मात्रा समय सीमा के पूर्ण करने की कोई संख्या निर्धारित कर लें। हर दिन आपका गोल हासिल होने पर आप अपने गोल को एक अंक स्टेप नंबर 4 में सही लोगों से जुड़े और हमेशा जिंदगी में फ्लेक्सिबल रहें। जिंदगी में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं। सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सक्सेस का रास्ता खोलता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हमेशा कोशिश करें आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उनके आसपास ज्यादा रहें, उनके साथ जुड़ने का गोल बना लें। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद दूसरी चीज नहीं कर सकती है। चेंज ही ऐसी चीज है जिसका होना हमेशा निश्चित है। आज हमारे चारों ओर की सूचनाएं तेजी से लगातार बदल रही हैं, तो आप भी जीवन में हमेशा लचीलेपन से काम करें। स्टेप नंबर 5 में बात करते हैं, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करके अपने रचनात्मक का ताला खोलें, फिर अंत तक जुटे रहें। हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों पर काम कर सकता है। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, ये तर्क और विश्लेषण करता है, यानी कि चेतन। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क, ये विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर फाइलें तैयार करना। इन फाइलों से ही हमारे जीवन की हर घटनाओं का निर्माण होता है। तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मस्तिष्क, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे अनंत प्रज्ञा, ईश्वरीय मस्तिष्क या इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। बड़े और महान गोल्स को हासिल करने में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। किसी संकट के समय अचानक ईश्वरीय प्रेरणा यहीं से मिलती है। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के 2 ही तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। फुल एफर्ट एंड फुल रिलैक्सेशन टेक्निक। पहला, पूरा ध्यान दीजिए अपने गोल पर और पूरा फोकस कीजिए। अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी शक्ति से काम करें, पूरी तरह से अपने आप को जवाब दें। इस स्टेज पर आपको तुरंत कोई सफलता न दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। दूसरा, फिर पूरी तरह छोड़ दें, खुद को रिलैक्स करने दें, उस तरफ से ध्यान हटा लें। किसी दूसरी क्रिएटिव वर्क में अपने आप को लगा लें। कोई अच्छा संगीत सुने, किसी पार्क में घूमने जाएं, इससे देखने आपके अति चेतन देखा ये चोटिया डाल दी हमारा चला जाए। जिस तेजी से आपको गोल की तेजी बढ़ता हुआ पाएंगे, गोल को भी उतनी ही तेजी से अपनी ओर आता हुए देखेंगे। गोल को भी उतनी तेजी से
इस टेक्निक का सार ये है कि पहले स्टेज में जितनी ज्यादा आप कोशिश करते हैं, दूसरे स्टेज में उतनी ज्यादा कोशिश नहीं करते। आपका अति चेतन आपके लिए उतनी ही तेजी से काम कर सकता है। ये रही गोल्स ब्रायन ट्रेसी की। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करने